मित्रों, लोग कहते हैं कि संसार में कुछ भी नहीं है, लेकिन लोग बिल्कुल गलत कहते हैं। मित्रों, इसी को मैं आपको प्रत्यक्ष बताऊंगा और क्या सच्चाई है ये भी मैं आपके सामने दिखा दूंगा। मित्रों, आप इस वीडियो को ध्यान से सुनिए। मित्रों, लोग कहते हैं कि संसार में क्या रखा है, कुछ भी नहीं है, ये माया का संसार है, यहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है, ये सब नजरबंद का खेल है, लोग कहते हैं। मित्रों, नहीं, ये बिल्कुल गलत है। इस संसार से जो चाहे वो आप ले सकते हैं, पा सकते हैं, लेकिन जो ये कहता है कि संसार से कुछ भी मिलने वाला नहीं है, केवल माया है, ये मृत्यलोक है। सही बात है कि यह मृत्यलोक है, सही बात है कि यहाँ जो आता है वो जाता है, ये भी बात सत्य है। लेकिन जो ये कह दे कि केवल आता है और जाता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ जाता है, ये बिल्कुल गलत बात है। मित्रों, एक दृष्टि से देखा जाएगा, भौतिक दृष्टि से तो सही है कि खाली हाथ आया और खाली हाथ गया। नहीं मित्रों, वह कर्मों का गेठरी लेकर आता है और कर्मों का एक गेठरी लेकर जाता है, यही हकीकत है। मित्रों, जो ये कह देते हैं ना कि संसार से कुछ मिलने वाला नहीं है, कुछ नहीं मिलता, ये बिल्कुल गलत है। मेरा पूरा अनुभव बता रहा है, मैं अनुभव किया हूं कि संसार में हर चीज मिल सकता है, लेकिन हमें और आपको करने की जरूरत है। मित्रों, हम तो कह ही रहे हैं, रामचरितमानस में तुलसीदास जी एक चौपाई में भी इस बात को लिखते हैं। मैं वो चौपाई का भी माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तुलसीदास जी कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मित्रों, इस साखी पे आप ध्यान दीजिएगा। कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, यानी इस संसार में जो कुछ आप खोजना चाहेंगे मिल जाएगा, जो आपको चाहिए मिल जाएगा। आप जिस क्षेत्र में रहें, जिस जगह रहें। हाँ, कोई ये हमसे कहा कि क्या मृत्यु पे विजय प्राप्त कर सकते हैं? बिल्कुल आप कर सकते हैं, इसी लोक में। क्यों नहीं कर सकते हैं? क्योंकि ध्रुव जी ने क्या हासिल नहीं किया? ध्रुव जी ने इसी लोक में भगवान नारायण का, भगवान विष्णु का आराधना किया था, भक्ति किया था और प्रत्यक्ष ईश्वर को देख लिया, और ईश्वर ने उन्हें आवागमन से मुक्त कर दिया। आप पूरी कहानी जानते हैं। लोग कहते हैं कि ईश्वर नहीं दिखाई देते। क्यों नहीं दिखाई देते? क्या आप ऐसा कभी करते हैं? क्या शास्त्रों में बताया गया है कि ईश्वर देखने के लिए ये उपाय करना है? क्या उस उपाय पे आप चलते हैं? बिल्कुल हम और आप नहीं करते हैं, और कह देते हैं कि कहने वाली बातें। नहीं मित्रों, कह देते हैं इस संसार में क्या है, कुछ नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? जिन लोगों ने किया है उन लोगों ने पाया है। आपने ध्रुव जी को देखा होगा, ध्रुव जी ने ठान लिया कि मैं भगवान को देखूंगा, भगवान से बात करूंगा, भगवान से वो चीज मांगूंगा जिन चीज के लिए मेरे सौतेली माँ ने मुझे धक्का दिया है। मित्रों, जब भगवान का दर्शन हुआ तो भगवान ने उन्हें अपना धाम दे दिया। ध्रुव जी को आवागमन से मुक्ति हो गई, जन्म मृत्यु के चक्कर से बच गए। आप कहेंगे कि यहाँ क्या मिलने वाला है? यहाँ सब कुछ मिलने वाला है मित्रों, लेकिन आप सकल पदार्थ ही जग माही, सब कुछ है। उस चौपाई को पूरा ध्यान से कहते हैं पहले लाइन में कि वो चौपाई में कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, यानी पूरा सकल पदार्थ, यानी हर एक चीज, सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। क्यों नहीं वो पा पाता है? क्योंकि उसका कर्म सही नहीं है, कर्महीन कर रहा है, कर्म जैसा करना चाहिए वो नहीं करता है। जैसे ध्रुव जी ने कर्म किया, हम और आप क्या करते हैं? प्रहलाद जी ने भगवान को बुला लिया, क्या हम और आप करते हैं? सूरदास जी ने भगवान को ऐसे ऐसे दोहा, ऐसे ऐसे भजन करने लगे कि भगवान गोविंद को आना पड़ा। क्या आप ऐसा करते हैं? रसखान जी, वो खान साहब थे और भगवान को बुलाया, भगवान क्या नहीं आए? क्या हम ऐसा करते हैं? मीराबाई ने भगवान को बुलाया,
क्या हम ऐसा करते हैं? मित्रों, हम कर्महीन नर पावत नाही। हम जो है ऐसा कर्म करते हैं और कुछ पाते नहीं है तो कहते हैं कि संसार में कुछ नहीं है। अरे क्यों नहीं है? अच्छे के लिए अच्छा है, बुरे के लिए बुरा है। ये संसार जो है आईने की तरह है, जो आप हैं वैसा ही दिखाता है। आप जिस भावना से देखते हैं उसी भावना से वो वस्तु दिखाई देती है। जिस जिस आप उद्देश्य से काम करते हैं उसी उद्देश्य से आपको फल मिलता है। आप कोई कर्म करते हैं, आपका उद्देश्य होता है कि पड़ोसी को परेशान करना है, तो मित्रों जब पड़ोसी परेशान होगा तो एक ना एक दिन आप भी परेशान होंगे। मित्रों, यहाँ जो है आप जैसा कर्म करेंगे वैसा फल मिलेगा। मित्रों, आप जो है एक निम्न निम्न वर्ग में आपका जन्म होता है। अगर आप अच्छे कर्म करेंगे तो हो सकता है आगे चल के और उच्च कोटि में और ऊंचे लोक में आपका जन्म हो सकता है। अगर और अच्छा किए तो ये जो है आवागमन का चक्र ही मिट जाएगा। मित्रों, मैं आपको बता रहा हूं कि आप जो है अच्छे कर्म करिए। आप जो कहते हैं कि ये सारी बातें फेक हैं, मित्रों ये फेक नहीं है। हमारा और आपके दिमाग में वो बातें नहीं आ रही, हम उस चीज को करते ही नहीं हैं। कहा जाता है कि भक्ति कैसे किया जाए। मित्रों, भक्ति करेंगे तभी तो ईश्वर मिलेगा। कुछ कहते हैं तप करने की जरूरत है। तो मित्रों, तप क्या हम और आप करते हैं? तप क्या है? एक साखी के माध्यम से बताऊंगा। कहा गया है, कबीर जी कहते हैं, साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, आ जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। वो कहते हैं कि सच्चाई से बड़ा कोई तप नहीं है, कोई तपस्या नहीं है। आप इसी लक्ष्य पे तो चलिए, कुछ भी हो जाए, आपका गला ही क्यों ना कट जाए, आपको झूठ नहीं बोलना है। क्या ऐसा आप करते हैं? कभी ऐसा आप करते हैं? नहीं करते हैं। अगर जो करता है उसको ईश्वर मिलना नहीं है, मिल चुके हैं समझिए। जिन लोगों ने ऐसा किया है उनको ईश्वर मिल चुके हैं, परमात्मा मिल चुके हैं। साच बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, यानी झूठ से बड़ा कोई पाप भी नहीं है। जाके हृदय साच है ताके हृदय आप। जिसका हृदय साच है उसके हृदय में ईश्वर परमात्मा प्रत्यक्ष रूप से जो है सामने दिखाई दे देंगे, प्रकट हो जाएंगे। कुछ तो ये भी कहते हैं ईश्वर का जन्म नहीं होता। अरे तेरे कहने से नहीं होगा, भगवान प्रकट होते हैं, भक्तों का ये भाव होता है। ईश्वर जो है मन और बुद्धि से परे है। हम क्या लगाते हैं? अपना मन और बुद्धि। हम जो है कभी ईश्वर जो है समर्पण की भावना है, हम समर्पण करते नहीं। समर्पण करेंगे तभी वो परमात्मा, तभी ईश्वर मिलेंगे। हम अपनी बुद्धि हमारी तर्क करती है, तर्कों में फंसा देती है। मन जो है चंचल है, पूरे ब्रह्मांड में भटकने लगता है, शंका डाल देता है, बुद्धि तर्क करने लगती है। तो मन और बुद्धि से परमात्मा परे हैं, ईश्वर परे हैं। और बुद्धि जब नहीं एक्सेप्ट करती है तो कहती है यहाँ क्या है, यह माया का जाल है। सही बात है, माया का जाल है, लेकिन यहाँ इस लोक में ईश्वर की भी प्राप्ति किया जा सकता है, क्योंकि बहुत लोगों ने किया है। और हमें इस लोक में इसीलिए भेजा गया है कि हम एक ना एक दिन हम जो ईश्वर की प्राप्ति कर लें, यही हमारा लक्ष्य है। मनुष्य को बताया गया है कि मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं? हमारे और जानवर में क्या फर्क है? जानवर भी खाना खाता है, जानवर भी बच्चे पैदा करता है, जानवर भी अपने कुटुंबियों की सेवा करता है। हम भी वैसे ही कर रहे हैं। तो हम में और जानवर में कुछ फर्क तो होना चाहिए। फर्क यह है कि मनुष्य को जिज्ञासु होना चाहिए और जो है वो अपना प्रारब्ध को बदल दे। कुत्ता अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकता, बिल्ली अपना प्रारब्ध नहीं बदल सकती, लेकिन मनुष्य को जो है अपना प्रारब्ध मनुष्य चाहे तो बदल सकता है। मित्रों, ऐसा नहीं है कि आप कहते हैं कि इस संसार में कुछ भी नहीं है। नहीं मित्रों, इस संसार में सब कुछ है और एक तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं है। अगर आप जिस चीज की खोज करेंगे वह चीज मिल जाएगा,
और जिस चीज का आप खोज ही नहीं करेंगे तो नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे कि मैं इसी लोक में ईश्वर को देखूं तो ईश्वर दिखाई देंगे। आप चाहेंगे कि इसी लोक में मैं ईश्वर से बात करूं तो ईश्वर से बात करेंगे। आप चाहेंगे कि यहीं मैं मुक्त हो जाऊं तो आप हमेशा के लिए मुक्त हो जाएंगे। अगर आप नहीं चाहते हैं कि मैं मुक्त हूं तो आप कभी मुक्त नहीं होंगे। इस संसार में सब कुछ है, इसीलिए तुलसीदास एक ही शब्द में कहते हैं कि सकल पदार्थ यही जग माही, कर्महीन नर पावत नाही। मित्रों, उम्मीद करता हूं ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा होगा तो कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको क्या अच्छा लगा। आज इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए हरे कृष्णा, राम राम जी, नमस्कार, प्रणाम।